बड़ी गलती हो गई। सोनिया गांधी के सिपहसालार अहमद पटेल ने यह बात कही थी। उनके लिए, जिन्हें लेकर राहुल गांधी की हालत आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई है। अगर राहुल उन्हें सीएम बनाते हैं तो भी मुश्किल, और उनकी जगह कोई और बना तो पहले तो भारी फजीहत, ऊपर से 15 साल पुरानी गलती के रिपीट होने का खतरा भी, जो सोनिया गांधी से हो चुकी है। आप कहेंगे ये क्या बुझव्वल है? तो ये पहली है केरल की, केरल के उस आदमी की जो राहुल की आंख और कान है। तो क्या केरल के सीएम के नाम की बस तारीख पर तारीख ही आती रह जाएगी? राजधानी में इसी की करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Candid, Saluja Gold and Sharda University. Candid डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली लगा कैंडिड। जहां कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू रही, उस तमिलनाडु में 5 विधायकों का समर्थन विजय को देकर सरकार बना दी। पर जनता ने जहां उसे एक तरफा बहुमत देकर सरकार बनाने को कहा, वहां चुनावी नतीजे आने के हफ्ते भर बाद भी गाड़ी जहां खड़ी थी वहीं पर है। केरल के सीएम के नाम पर फैसला नहीं हो पा रहा है। फैसला करना है राहुल गांधी को कि अपने चहेते, कई मायनों में सब कुछ, केसी वेणुगोपाल को दिल्ली ही रखा जाए या फिर उन्हें तिरुवनंतपुरम भेज दिया जाए। यही वो वेणुगोपाल हैं जिन्हें लेकर अहमद पटेल ने कहा था कि भारी गलती हो गई, बिग मिस्टेक। साल था 2009। वेणुगोपाल केरल के अलपुझा से सांसद चुनकर दिल्ली पहुंच गए थे। मनमोहन सिंह की दूसरी बार की सरकार थी। तब कांग्रेस में पत्ता भी अहमद पटेल की ही मर्जी से हिला करता था, क्योंकि वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। सोनिया ने उन्हें इतनी ताकत दे रखी थी, तो पटेल ने लोकसभा में ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट किया कि राहुल के पीछे वेणुगोपाल बैठने लगे। अहमद पटेल ने गोटी ऐसी बिछाई थी कि ये क्या ही कर लेंगे, राहुल किसी और दिग्गज घाघ नेता के बगल में बैठे, इससे अच्छा तो अहमद पटेल को वेणुगोपाल लगे। पर वेणुगोपाल धुरंधर निकल गए। राहुल के वो इतने करीब हुए कि अब हाल ये है कि कांग्रेस के बड़े फैसले वेणुगोपाल करते हैं या राहुल, फर्क कर पाना मुश्किल होता है। एक तरीके से वेणुगोपाल ने राहुल को आईने में उतार लिया है, ऐसा कांग्रेसी कहते हैं। पर जब फैसला वेणुगोपाल को लेकर ही होना हो तो फर्क तो करना ही पड़ेगा। वेणुगोपाल अपने नाम का फैसला खुद तो कर ही नहीं सकते, राहुल को ही करना होगा। और ये शायद नहीं चाहेंगे कि अपनी मां सोनिया गांधी की तरह फिर से राहुल वही गलती करे। गलती हुई थी साल 2011 में। सोनिया के सामने इसी तरीके का धर्म संकट था जैसा अभी राहुल के पास है। अपने करीबी को केरल का सीएम बनाना था या फिर वो पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनकर यह फैसला लेती। सोनिया ने अपनी करीबी को तरजीह दी। AK एंटोनी को केरल का सीएम बनाया गया और ओमन चांडी को नहीं चुना गया। साल भर बाद जब सरकार लड़खड़ाने लगी तो सोनिया ने एंटोनी को बुला लिया दिल्ली, यानी अपना फैसला बदल लिया। एंटोनी को केंद्र में मंत्री बना दिया गया और ओमन चांडी केरल के सीएम बन गए। अब तो केंद्र में सरकार भी कांग्रेस की नहीं है, तो राहुल करेंगे क्या? इस बार मामला थोड़ा और पेचीदा इसलिए हो चुका है क्योंकि दावेदार 2 नहीं, इस बार 3 हैं। वेणुगोपाल के अलावा रमेश चेन्नीथल्ला और VD सतीशन भी सीएम के लिए जोर लगाए हुए हैं। कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए और भी है क्योंकि केसी के पास विधायकों की भी संख्या है और यह नंबर भी केसी ने बड़ी समझदारी से जुटाया है। पार्टी के संगठन महासचिव के पद पर रहने का उन्हें फायदा मिला, अपने लोगों को टिकट दिया, जीत भी गए, तब उनका दावा मजबूत हो चला है। कांग्रेस के 63 विधायक जीते हैं, जिनमें वेणुगोपाल के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास 47 विधायकों का समर्थन है। रमेश चेन्नीथल्ला के पास 8 और VD सतीशन के पास सिर्फ 6 विधायक उनके पीछे खड़े हैं। किस नेता के पीछे कितने विधायक खड़े हैं ये बात वैसे तो गोपनीय रखी जाती, मतलब कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, लेकिन यहां भी वेणुगोपाल के साथियों ने सब कुछ पब्लिक कर दिया। अब जरा सा इस तस्वीर को देखिएगा। मुकुल वासनिक ऑब्जर्वर बनकर तिरुवनंतपुरम गए थे। मीडिया के सामने आए तो उनके हाथ में जो फाइल थी उसमें सिर्फ केसी 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 ही दिख रहा था। सिर्फ केसी का नाम विधायकों ने तो लिया नहीं होगा, पर दिखाया ऐसा ही गया जैसे सबका समर्थन केसी के नाम पर ही है। ऑब्जर्वर मुकुल वासनिक के साथ अजय माकन भी थे। दोनों नेताओं ने कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 मुलाकात कर किसे सीएम बनाया जाए इस पर रायशुमारी की। इस बात को भी 4 दिन हो गए। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका मिल गया, जो वो बोले कि कितने दिन लगाइएगा सीएम चुनने में। ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम
तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता नहीं तर्क पा रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। और अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। राहुल गांधी ये मैसेज देना चाहते हैं कि केरल के सीएम को लेकर जो भी फैसला हो वो डेमोक्रेटिक लगे। ये ना कहा जाए कि किसी एक नाम पर गांधी नेहरू परिवार की मुहर लगा दी गई है, क्योंकि उनके राइट हैंड वेणुगोपाल से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। वेणुगोपाल विधानसभा से लेकर लोकसभा, राज्यसभा तक की राजनीति कर चुके हैं। केरल से लेकर केंद्र तक में भी मंत्री रहे और आज की तारीख में उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है ये सबके सामने है। राहुल के सामने दुविधा ये है कि वेणुगोपाल को नहीं बनाया तो फिर लोग ये कहने लगेंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि अपने सबसे खासम खास तक के लिए वो खड़े नहीं हो पाए। क्योंकि पॉलिटिक्स में ये बहुत देखा जाता है कि बड़ा नेता अपने किस नेता के लिए खड़ा रहता है, उसके लिए वो क्या कर सकता है। और अगर बना दिया राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को तो फिर होगी बात ये कि केरल के आम कार्यकर्ताओं की आवाज ही नहीं सुनी गई, यानी आगे कुआं पीछे खाई। आम कार्यकर्ताओं से इशारा वीडी सतीशन की तरफ है। सतीशन विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, उनकी छवि बेदाग रही है, वे कार्यकर्ताओं में पॉपुलर रहे। एक तीसरा एंगल रमेश चेन्निथल्ला का भी है, जो दावेदारों में सबसे सीनियर है, उम्र के लिहाज से और अनुभव के लिहाज से। और उन्हें लगता है कि अगर गाड़ी इन दोनों के बीच फंसी तो अपनी नैया तो समझिए पार हो गई। कि इसी वेणुगोपाल के साथ समस्या ये है कि अगर वो सीएम नहीं बने तो फिर ये मैसेज चला जाएगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कि उनकी भी सुनवाई नहीं होती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो उनका राहुल के नाम पर फैसला लेने वाला रुतबा खत्म समझिए। हालांकि एक एंगल ये भी है कि राहुल गांधी ने उनके लिए शायद कुछ बड़ा सोच रखा हो। वैसे भी अगले साल मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष वाला कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो कौन जाने राहुल के साथ इनकी केमिस्ट्री बनी रही तो इनका भी नंबर आ जाएगा, मतलब वेणुगोपाल का। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. वैसे कांग्रेस का जो कुछ भी है वो साउथ में ही है। वैसे भी केरल में कांग्रेस के सहयोगी मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस सतीशन के फेवर में है। सीएम चुनने को लेकर कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसमें पार्टी की कई बार थू-थू हुई है। मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक एक जगह सरकार चली गई और दूसरी जगह हर रोज की किचकिच आज भी जारी है। राहुल इस किचकिच में न फंसे, उसका फैसला आज ही कर देंगे, कल कर देंगे या फिर वही तारीख पर तारीख। आपको जो समझ आता हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।